हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। आज हम लेसन नंबर 21 द जर्नी टू द ग्रेट ओजी ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, हमने लेसन नंबर 19 और 20 किया था। ठीक है, अब हम 21 स्टार्ट करेंगे और इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो इसके पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लो, बहुत इजीली उसे हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं द जर्नी टू द ग्रेट ओजी। मतलब जर्नी मतलब सफर, और ये जो ग्रेट ओजी है, ओजी क्या है? एक लैंड है। ठीक है, लैंड है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या है। जो सफर है ग्रेट ओजी का, जो लैंड है वहां तक का, वो कैसा है। द विजार्ड ऑफ ओजी इज अ वेल नोन फैंटेसी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। अब देखो, विजार्ड ऑफ ओजी मतलब एक फैंटेसी बुक है, मतलब एक कहानियों की जो फिक्शनल बुक्स रहती है वो है। ये जो स्टोरी है द जर्नी टू द ग्रेट ओजी, ये कहाँ से लिया हुआ है हमने? विजार्ड ऑफ ओजी से हमने लिया हुआ है। ठीक है, ये जो था, ये बुक किसने लिखा था? ये बुक लिखा था लाइमन फ्रैंकन बॉम ने। ठीक है, किसने लिखा था? लाइमन फ्रैंक बॉम। ठीक है, अब देखो, इन्होंने बुक लिखा था विजार्ड ऑफ ओजी, जो कि क्या है? एक फैंटेसी बुक है या फिर एक फिक्शनल बुक है, जिससे ये जो चैप्टर है द जर्नी टू द ग्रेट ओजी वो लिया गया है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं लेक्चर में आखिर क्या है। देखो, ये स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, ये स्टोरी क्या होने वाली है? इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखते हैं ये स्टोरी में आखिर क्या है, कैसे जो वहाँ के कैरेक्टर्स है वो जो लैंड है हमारा वहाँ तक पहुँचते हैं। द विजार्ड ऑफ ओजी इज अ वेल नोन फैंटेसी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। बच्चों के साहित्य, लिटरेचर मतलब साहित्य, लिटरेचर मतलब साहित्य, ऐसा लिटरेचर जो बच्चे पढ़ते हैं। ये बहुत वेल नोन फैंटेसी बुक है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ डोरोथी हु इज विस्क विथ हर डॉग टोटो। अब देखो, विजार्ड मतलब क्या होता है? मैन और ह्यूमन विथ मैजिकल पावर। ठीक है, विजार्ड मतलब क्या होता है? मैन विथ मैजिकल पावर। ठीक है, मैन विथ मैजिकल पावर। ठीक है, इट टेल द स्टोरी ऑफ डोरोथी हु इज विस्क विथ हर डॉग टोटो बाय द साइक्लोन टू वंडरफुल लैंड ऑफ ओजी। देखो, ये स्टोरी जो है वो एक डोरोथी यहाँ पे कैरेक्टर है, जो कि विस्क मतलब क्या होता है? टू मूव, और टू मूव क्विकली और सडनली। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विस्क मतलब टू मूव क्विकली और सडनली। ठीक है, देखो, ये स्टोरी हमें एक कैरेक्टर है डोरोथी, उसके बारे में बताती है, जो एक साइक्लोन में फंस के एक बहुत ही प्यारे लैंड में गए थे जिसका नाम था ओजी। ठीक है, देयर शी मीट द टीन वुडमैन हु नीड अ हार्ट, द स्केरक्रो हु नीड ब्रेन, एंड द कॉर्डली लायन हु नीड्स ब्रेवरी। अब देखो, साइक्लोन में फंसकर डोरोथी अपने डॉग के साथ कहाँ गए? लैंड ऑफ ओजी। ठीक है, जहाँ पे वो किससे मिलते हैं? जहाँ पे वो मिलते हैं एक टीन वुडमैन से, जिसे किसकी जरूरत है? जिसे जरूरत है हार्ट की। और वो मिलते हैं लायन से, जो कि क्या है? कोवर्ड मतलब डरपोक है। कोवर्ड मतलब क्या होता है? डरपोक। ठीक है, जिसे किस चीज की जरूरत है? ब्रेवरी की। जिसे किस चीज की जरूरत है? ब्रेवरी की। ब्रेवरी मतलब हिम्मत। ठीक है, और एक स्केयर क्रो से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? स्केयर क्रो से, जिसके पास क्या नहीं है? ब्रेन नहीं है। उसे किसकी जरूरत है? ब्रेन की। They all want to see Wizard of Oz, the only person who can help them. और वो सब
को किससे मिलना है? एक मैजिकल ह्यूमन से, जो कि ओजी का क्या है? विजार्ड, मतलब मैजिकल ह्यूमन है ओजी लैंड का। ठीक है, तो उन्हें किससे मिलना है? एक विजार्ड से मिलना है। द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प देम, ऐसा पर्सन जो उन्हें हेल्प कर सकता है। Here's an account of a part of their journey to the Emerald city of Oz, where the wizard grew. और ये जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, उन्हें कहाँ पे जाना है? एमरल्ड सिटी में जाना है ओजी के, जहाँ पे वो जो विजार्ड है वो रहता है। रीड द विजार्ड ऑफ ओजी टू फाइंड आउट व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब चलो अब हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। द विजार्ड ऑफ ओजी वॉज रिटन बाय, अब देखो जो विजार्ड ऑफ ओजी है वो किसने लिखा है? जो विजार्ड ऑफ ओजी है वो लिखा है लाइमन फ्रैंक बॉम ने। ठीक है, ही वॉज रिटन मेनी अदर बुक अबाउट ओजी, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है इससे रिलेटेड। ठीक है, दिस क्लासिक नॉवल वॉज ऑल्सो मेड इन टू अ मूवी, और इस नॉवेल की क्या बनी है? मूवी भी बनी है। ये देखो, ये डोरोथी है जो साइक्लोन में फंस के आई है अपने डॉग के साथ। कहाँ पे? लैंड ऑफ ओजी में, जहाँ पे ये एक स्केयर क्रो से मिलती है जिसके पास ब्रेन नहीं है, जो ब्रेन चाहिए जिसे, एक टीन के मैन से मिलती है जिसके पास हार्ट नहीं है, जिसे हार्ट की जरूरत है, और एक कोवर्ट लायन से मिलती है, मतलब डरपोक शेर से मिलती है जिसे किसकी जरूरत है? ब्रेवरी की जरूरत है। और उन तीनों को किसकी तलाश है? विजार्ड ऑफ ओजी की तलाश है, जो कहाँ मिलेगा? एमरल्ड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एमरल्ड में मिलेगा। ठीक है, this was to be an eventful day for the travelers. They had hardly been walking an hour when they saw before them a great ditch that crossed the road and divided the forest as far as they could see on either side. It was a very wide ditch, and when they crept up to the edge and looked into it, they could see it was also very deep. And there were many big jagged rocks to the bottom. The sides were so steep that none of them could climb down, and for a moment it seemed that their journey must end. See, this was to be an eventful day for the travelers. ट्रैवलर्स के लिए ये इवेंटफुल डे होने वाला था। दे हैड हार्डली बीन वॉकिंग, वो कुछ घंटों से वॉक कर रहे थे जब उन्होंने देखा एक ग्रेट डिच। डिच मतलब क्या होता है? गड्ढा। ठीक है, या अगर इसे हमें इंग्लिश में डिफाइन करना है तो क्या हो जाएगा? अ नैरो इन द ग्राउंड। ठीक है, वो कैसा था? दैट क्रॉस द रोड, जो कि रोड को क्रॉस करता था और डिवाइड करता था फॉरेस्ट को। इट वॉज अ वेरी वाइड, ये कैसा था? बहुत वाइड था। एंड वेन दे क्रेप्ड अप टू द एज एंड लुक इनटू इट, दे कुड सी इट वॉज ऑल्सो वेरी डीप। और जब ये लोग जो ट्रैवलर्स थे वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा ये जो डिच था, जो गड्ढा था, वो बहुत ज्यादा डीप था, बहुत ज्यादा गहरा था। एंड देयर वर मेनी बिग जैग रॉक एट द बॉटम, और उसके बॉटम में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर थे। द साइड वर सो स्टिप, साइड कैसी थी? बहुत ज्यादा स्टिप। स्टिप मतलब बहुत पतली, बहुत ज्यादा थिन, जिससे कोई भी क्लाइम नहीं कर सकता था। एंड फॉर अ मोमेंट इट सीम दैट देयर जर्नी मस्ट एंड, और सबको लगा कि यहाँ पे उनकी जर्नी क्या हो रही है? खत्म हो जाएगी, अब वो आगे इससे आगे नहीं बढ़ सकते। What shall we do? asked Dorothy despairingly. डोरोथी ने पूछा कि अब हम क्या करेंगे? I haven't faintest idea, said the Tin Woodman. अब जो टीन का वुडमैन था उसने बोला कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड द लायन shook his shaggy mane and looked thoughtful. और जो लॉयन था उसके जो शैगी मेन्स थे, ठीक है, देखो
यहाँ पे क्या था, अब जब ये ट्रैवलिंग स्टार्ट किए इन्होंने, ठीक है, अब इन्हें सबसे मिलना था, इन्हें एमरल्ड लैंड में जाना था विजार्ड से मिलने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, ट्रैवलिंग स्टार्ट की। अब इन्हें लग रहा था कि ये बहुत इवेंटफुल ट्रैवल होने वाला है इन लोगों का, है ना, बहुत ज़्यादा मेसी, बहुत ज़्यादा काम वाला दिन होने वाला है। बट ये हार्डली 1 घंटे ही गए थे कि उन्हें एक बहुत बड़ा डिच दिखा। डिच मतलब गड्ढा, एक ऐसा होल, ठीक है, जिसे क्रॉस करके जाना था फॉरेस्ट में। वो बहुत ज़्यादा वाइड था, मतलब बहुत बड़ा था। उसकी जो एज थी, जब वो एज के पास जाके देखे तो उन्होंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा डीप है और उसके बॉटम में बहुत बड़े बड़े क्या है, रॉक है, और उसके साइड में जगह बहुत स्टीप, मतलब बहुत पतली है जहाँ से वो जा सकते, तो वो वहां से कोई भी नहीं जा पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। और कुछ समय के लिए लगता है उन लोगों को कि यहाँ पे उनकी जर्नी क्या हो गई, खत्म हो गई। डोरोथी पूछती है कि अब हम क्या करें। तब जो टीन वुडमैन होता है वो बोलता है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं है। तब लायन जो है वो अपने शैगी मेन, मतलब हेयर्स विच इज लॉन्ग एंड थिन, थिन और लॉन्ग हेयर्स को शैग मतलब शेक, उसके शेक होते हैं क्योंकि वो डरता था और देखता है। बट द स्केयरक्रो सेड, वी कैन नॉट फ्लाई, दैट इज सर्टेन, neither can we climb down into this great ditch, therefore if we cannot jump over it we must stop where we are. फिर उसके बाद स्केयरक्रो बोलता है, हम ना तो उड़ सकते हैं, ठीक है, ना ही यहाँ पे क्लाइम कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इस वजह से हमें जंप करना होगा, और अगर हम जंप भी नहीं कर सकते तो हमें क्या करना होगा, अपनी जर्नी यहाँ पे खत्म करनी होगी। I think I could jump over it, said the cowardly lion after measuring the distance carefully in his mind. अब जो लायन था, जो डरपोक था, उसने क्या बोला, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से कूद सकता हूँ, जैसे ये बहुत बड़ा डीच है तो इन्हें इस साइड जाना है, इधर भी जगह नहीं है, इधर भी जगह नहीं है, और ये लोग यहाँ पे है, तो एक तो इन्हें कूदना पड़ेगा, एक तो नीचे जाके फिर ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब क्लाइंब करना पड़ेगा, या फिर इन्हें उड़ के जाना पड़ेगा। अब कोई तो उड़ नहीं सकता, क्लाइंब भी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत अंदर, बहुत डीप डीच था, है ना, तो अब फिर क्या, जंप करना पड़ेगा। अब सब कोई जंप कर पाएंगे क्या, चलो देखते हैं। तो जो लायन था उसने मेजर मतलब डिस्टेंस अपने माइंड में मेजर करके देखा और बोला कि हाँ, मैं कूद सकता हूँ। देन वी आर ऑल राइट, answered the scarecrow, for you can carry us all over your back one at a time. तो जो स्केयरक्रो था उसने बोला कि अगर लायन कूद सकता है तो हम भी उस साइड जा सकते हैं। अब कैसे, देखो, अगर लायन कूदेगा तो लायन की पीठ पे कोई भी एक जन बैठेगा, उधर जाएगा, फिर लायन इधर आएगा, फिर और एक जन को बिठा लेगा, फिर उधर जाएगा, मतलब एक समय पे किसी एक को बिठा के वो उसे क्रॉस करवाएगा। वेल, आई ट्राई इट, सेड द लायन हु विल गो फर्स्ट। फिर लायन ने बोला, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, अब बताओ कौन सबसे पहले जाएगा। आई विल, डिक्लेयर द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो ने बोला कि मैं सबसे पहले जाऊंगा। फॉर इफ यू फाउंड दैट यू कुड नॉट जंप ओवर द गल्फ, Dorothy would be killed or the Tin Woodman badly dented on the rock below. But if I am on your back, it will not matter so much, for the fall would not hurt me at all. अब Scarecrow ने क्यों डिसाइड किया कि वो सबसे पहले जाएगा? Because अगर डोरोथी जाएगी और लायन नहीं जा पाया, उस पार जंप नहीं कर पाया, तो जो डोरोथी है वो मर जाएगी, और अगर जो टीन वुडमैन है वो जाएगा और लायन जंप नहीं कर पाया तो इसमें डेंट आ जाएंगे बहुत बुरे। बट अगर स्केयरक्रो गया और लायन नहीं कर पाया क्रॉस, तो अगर ये गिरे भी तो स्केयरक्रो को ज्यादा चोट नहीं आएगी। I am terribly afraid of falling myself, said cowardly lion, but I suppose there is nothing to do but try it. So get on my back and we will make the attempt. फिर जो लायन था, जो डरपोक था, उसने क्या बोला, मैं तो बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, अफ्रेड मतलब डरना, ठीक है, मैं तो बहुत ज्यादा डर रहा हूँ कि मैं ना गिर जाऊँ, बट हमें ट्राई तो करना पड़ेगा ना, बिना ट्राई करे कैसे
हम जा पाएंगे, है ना। बिना ट्राई किए अगर हम वापस चले गए तो वो भी सही नहीं होगा। तो चलो मेरे ऊपर बैठ जाओ, हम ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐसा लायन ने बोला स्केयरक्रो को। The scarecrow sat upon the lion's back, and the big beast walked to the edge of the gulf and crouched down. See, the scarecrow sat upon the lion's back. अब scarecrow जो था lion की बैक पे बैठा, और जो big beast था मतलब जो lion था वो एज पे वॉक करने लगा, और क्राउच डाउन मतलब जब भी हम कोई बड़ी जंप लेते तो कैसे हम अपने जो पोस्चर है उसे थोड़ा झुका देते, है ना, नीज को थोड़ा बेंड कर देते। तो उसने भी वही किया, नीज को थोड़ा बेंड किया, बॉडी को लो किया, है ना, फीट को फ्लैट किया, है ना। देखो जब हम कभी हाई लॉन्ग जंप करते तो हम अपने पोस्चर को कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही लायन ने भी किया। Why don't you run and jump? asked the scarecrow. Scarecrow ने पूछा कि आप भागे क्यों नहीं और आपने जंप क्यों नहीं किया? Because that isn't the way we lion do these things, he replied. फिर लायन ने बोला कि हम वैसा नहीं करते। Then giving a great spring, he shot through the air and landed safely on the other side. अब जब लायन जंप किया तो वो एक साइड से दूसरे साइड पे क्या हुआ, चले गया, ठीक है, और बहुत सेफली उन्होंने लैंड किया। दे वर ऑल ग्रेटली प्लीज्ड टू द सी हाउ इजीली ही डिड इट, एंड आफ्टर द स्केयरक्रो हैड गॉट डाउन फ्रॉम हिज बैक द लायन स्प्रैंग अक्रॉस द डिच अगेन। देखो डिच दिखा था इन लोगों को, फिर इन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले स्केयरक्रो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अगर वो गिरेगा भी तो उसे ज्यादा हर्ट नहीं होगा। फिर लायन की बैक पे स्केयरक्रो बैठा, ठीक है, वो कहाँ पे गया, डिच के एज पे, मतलब डिच के किनारे पे गया, जो डिच था, जो गड्ढा था उसके किनारे पे गया, और वो क्राउच डाउन मतलब एक अपनी पोजीशन पे आया और जंप करने लगा। तभी स्केयरक्रो ने पूछा कि तुम भागा क्यों नहीं, या तुमने जंप क्यों नहीं करे, मतलब भाग क्यों नहीं रहे हो और जंप क्यों नहीं कर रहे हो। तो लायन ने बोला कि हम ऐसे नहीं करते, वो सही वे नहीं है, हम लायंस लोग ऐसे ही करते हैं। देन गिविंग अ ग्रेट स्प्रिंग, फिर उसने एक स्प्रिंग मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया और एयर में क्या करने लगा, जंप करने लगा, और दूसरे साइड बहुत सेफली लैंड कर लिए, ठीक है। सब बहुत ज्यादा खुश हुए, उन्होंने लायन को थैंकफुल कहा, है ना, वो प्लीज्ड हुए कि लायन ने बहुत इजीली ये कर लिया। फिर उसके बाद स्केयरक्रो को नीचे रख के लायन फिर से पीछे गया, ठीक है, लायन कहा गया, फिर से पीछे गया। नाउ डोरोथी थॉट शी वुड गो नेक्स्ट। सबसे पहले कौन गया, स्केयरक्रो गया। अब कौन जाएगा, डोरोथी ने सोचा कि अब उसे जाना चाहिए। सो शी टुक टोटो इन हर आर्म एंड क्लाइम ऑन लायंस बैक। अब उसने टोटो कौन है, डोरोथी का डॉग है, ठीक है, उसने टोटो को पकड़ा और लायन के बैक पे बैठ गई, होल्डिंग टाइटली टू हिज मैन विथ वन हैंड। मैन मतलब ये जो हेयर दिख रहे हैं ना, इसे इसने पकड़ लिया। द नेक्स्ट मोमेंट इट सीम एज इफ शी वर फ्लाइंग थ्रू the air, and then before she had time to think about it, she was safe on the other side. अब कुछ मोमेंट के बाद जब लायन छलांग मार रहा था तब ऐसा लगा कि जो डोरोथी है वो क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, और कुछ समय में ही वो दूसरे साइड पे बहुत सेफली पहुंच गई। द लायन वेंट बैक। अब लायन फिर से थर्ड टाइम गया 3 वुडमैन को दूसरे साइड लाने, एंड देन दे ऑल सैट डाउन फॉर अ फ्यू मोमेंट टू गिव द बीस्ट अ चांस टू रेस्ट, फॉर हिज ग्रेट लीप्स had made his breath short and he panted like a big dog that has been running too long. अब जब स्केयरक्रो, डोरोथी, 3 का वुडमैन सब दूसरे साइड आ गए तो इन्होंने ये सब लोग थोड़ी देर बैठ गए, जो बीस मतलब जो लायन था उसे रेस्ट करने का मौका दिए। क्यों, क्योंकि उसने बहुत लंबी लंबी छलांग मारा, लिप्स मतलब छलांग, उसने बहुत लंबी लंबी छलांग मारा एक साइड से दूसरे साइड में जाने के लिए, तो उसकी वजह से उसकी जो ब्रेथ थी मतलब उसकी जो सांसें थी वो फूल रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक
बहुत बड़ा डॉग है जो बहुत लंबे समय से भाग रहा है, ठीक है, और फिर उसकी जो सांस है वो इस तरह से फूल गई है, वो बहुत ज्यादा थक गया है। तो वो क्या कर रहे थे, अब वो सारे के सारे थोड़े देर के लिए रेस्ट कर रहे थे। नाउ देन they found the forest very thick on this side and it looked dark and gloomy. After the lion had rested, they started along the road of yellow brick, silently wondering each in his own mind if ever they would come to the end of the wood and reach the bright sunshine again. अब देखो, जो फॉरेस्ट था वो बहुत ज्यादा थिक मतलब बहुत ज्यादा घना था, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, और वो डार्क मतलब बहुत ज्यादा घना होने के कारण अंधेरा बहुत था, ज्यादा सनलाइट नहीं आ रही थी, ठीक है। अब जो लायन था, जब उसका रेस्ट खत्म हो गया तो इन्होंने जो येलो ब्रिक्स थी, मतलब सपोज ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे बीच में कहीं पर येलो ब्रिक्स का क्या है, रास्ता है, तो वो इस वे से जाने लगे। सब अपने मन में सोच रहे थे कि वो फिर से यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं, या वो फिर से सनलाइट देख पाएंगे या नहीं। To add to their discomfort, they soon heard strange noises in the depths of the forest, and the lion whispered to them that it was in this part of the country that the Kalidas lived. Now, अब देखो, एक तो पहले से ही वो डरे हुए थे, पहले से ही वो सोच रहे थे कि हम फिर से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, फिर से सनशाइन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तभी एक स्ट्रेंज सी नॉइज उन्हें सुनाई दी, एक स्ट्रेंज सी वॉइस उन्हें सुनाई दी, आवाज आई एक बहुत अजीब सी, और तभी लायन ने बोला कि हम उस पार्ट में हैं जहाँ पे कालिदास रहते हैं। अब व्हाट आर कालिदास? एज द गर्ल, जो गर्ल थी, जो डोरोथी थी, उसने पूछा ये कालिदास क्या है, ठीक है, ये कालिदास क्या है? They are monstrous beasts with body like bear and head like tiger. तो लायन ने बोला कि वो मॉन्स्टरस बीस्ट है जिनकी बॉडी किसके जैसी होती है, बियर की जैसी होती है, और उनका जो हेड है वो टाइगर के जैसे होता है, मतलब जो बॉडी होगी वो बियर की जैसी मतलब भालू के जैसी होगी, और जो हेड होगा वो टाइगर मतलब बाघ के जैसे होगा। And with claws so long and sharp they could tear me in two as easily as I could kill Toto. और उन्होंने क्या बोला, उनके क्लॉज मतलब उनके जो पंजे होते वो इतने लंबे और शार्प होते कि वो मुझे दो भागों में बहुत इजीली काट सकते हैं, जैसे कि मैं टोटो मतलब जो स्मॉल डॉग था उसे कोई शेर दो भागों में कैसे इजीली काट सकता है, मार सकता है, उसी तरह से वो मॉन्स्टरस बीस्ट लायन को दो भागों में बहुत इजीली काट सकते थे। आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ कालिदास। फिर लायन ने बोला कि मैं उनसे बहुत ज्यादा डरता हूँ। I am not surprised that you are returned, Dorothy. They must be dreadful beasts. अब डोरोथी ने बोला कि आई एम नॉट सरप्राइज दैट यू आर, दे मस्ट बी ड्रेडफुल बीस्ट, वो कैसे बहुत खतरनाक बीस्ट हो सकते हैं। द लायन वॉज अबाउट टू रिप्लाई व्हेन सडनली दे केम टू अनदर गल्फ अक्रॉस द रोड। अब जो लायन था वो रिप्लाई देने ही वाला था कि वो दूसरे गल्फ में आ गए उस रोड के, but this one was so broad and deep that the lion knew at once he could not leap across it. अब एक जो गल्फ थी मतलब जो डिच था उन्होंने उसे तो क्रॉस कर लिया था, बट अब ये वाला जो गल्फ था, ये वाला जो डिच था, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड था, बहुत ज्यादा डीप था। लायन को भी पता था कि अब ये यहाँ से छलांग नहीं मार सकता। So they sat down to consider that they should do, and after serious thought the scarecrow said. अब देखो वो अब देखो लायन को तो पता था कि वो नहीं मार सकता छलांग, तो जो डोरोथी, लायन, स्केयरक्रो, टीन सब लोग जो थे वो थोड़ी देर के लिए बैठ गए और सीरियस डिस्कशन करने लगे, ठीक है। अब स्केयरक्रो ने बोला
Here is a great tree standing close to the ditch. If the Tin Woodman can chop it down so that it will fall on the other side, we can walk across it easily. अब देखो यहाँ पे जो ये चारों जन है, यहाँ पे एक बड़ा सा ट्री है ना? तो स्केयरक्रो ने बोला कि ये बड़े से ट्री को अगर हम काट दे तो ये कैसे हो जाएगा? लाई डाउन हो जाएगा, मतलब नीचे गिर जाएगा और इस तरीके से एक वे बन जाएगा। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, तो इसके बीच में अगर ये ट्री कट जाएगा तो ये वर्टिकली क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, जिसके थ्रू ये लोग ट्री पे वॉक करके क्या कर सकते हैं? रास्ता कवर कर सकते हैं बहुत ज्यादा इजीली। That is a first rate idea, said the lion. अब लायन ने क्या बोला? ये बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। One would almost suspect you had brain in your head instead of straw. फिर किसने क्या बोला? लायन ने बोला कि कोई भी ये बता सकता है कि तुम्हारे जो हेड है उसमें ब्रेन है, स्ट्रॉ नहीं है। The woodman said to work at once, and so sharp was his axe that the tree was soon chopped nearly through. See, अब देखो जो टीन का वुडमैन था, है ना? जो वुडमैन था उसके पास जो एक्स थी वो बहुत ज्यादा शार्प थी, तो उसने बहुत जल्दी क्या किया? बहुत जल्दी उसने ट्री को काट दिया। Then the lion put his strong front leg against the tree and pushed with all his might, and slowly the big tree tipped and fell with a crash across the ditch with its top branches on the other side. अब देखो, जब वुडमैन ने ट्री को कट किया तो यहाँ पे आके वो लटक गया, तो जो लायन था उसने उस ट्री को पुश किया ताकि जो ट्री है वो यहाँ पे गिर जाए, है ना? इस जो गल्फ है उसमें गिर जाए और एक रास्ता बन जाए। They had just started to cross this square bridge when a sharp growl made them all look up, and to their horror they saw running toward them two great beasts with body like bear and head like tiger. अब ये रास्ता कवर कर ही रहे थे, तभी इन्होंने बहुत ज्यादा शार्प ग्राउल, मतलब बहुत ज्यादा शार्प वॉइस सुनी और देखा तो, और उन्होंने देखा तो क्या दिखा उन्हें? कि दो बहुत बड़ी बीस्ट बॉडीज उनके तरफ भागती हुई आ रही है, और वो जो बॉडी थी वो कैसी थी? बियर के जैसी बॉडी थी, और जो हेड था वो टाइगर के जैसा था, जैसा लायन ने बताया था। They are Kalidah, said the cowardly lion, beginning to tremble. अब लायन जो शेर था वो कपकपाने लगा, ठीक है? ट्रेम्बल मतलब कपकपाना। जो लायन था वो कपकपाने लगा और बोला वो क्या है? कालीदहज है। क्विक क्राइड द स्केयरक्रो। अब स्केयरक्रो ने बोला जल्दी, लेट अस क्रॉस ओवर, जल्दी जल्दी हमें क्या करना है? ब्रिज को क्रॉस करना है, जल्दी भागो। सो डोरोथी वेंट फर्स्ट, तो सबसे पहले कौन गई? डोरोथी गई। होल्डिंग टोटो इन हर हार्म, उसने अपने आर्म में किसे रखी थी? टोटो, मतलब उसके पपी को। द टीन वुडमैन फॉलो एंड द स्केयरक्रो केम नेक्स्ट, सबसे पहले डोरोथी गई, फिर वुडमैन गया, फिर स्केयरक्रो गया। द लायन, ऑल्दो ही वाज सर्टेनली अफ्रेड, टर्न टू फेस द कालीधर एंड देन ही गेव सो लाउड एंड टेरिबल roar that Dorothy screamed and the scarecrow fell over backward, while even the fierce beast stopped short and looked at him in surprise. देखो, फिर जो लायन था उसने, वो ऑब्वियसली डर तो रहा था, बट उसने डिसाइड किया कि वो उन बीस्ट का, उन मॉन्स्टर का क्या करेगा? सामना करेगा, और उसने बहुत जोर से क्या किया? रोर किया, मतलब दहाड़ा, अपनी आवाज निकाला, जिससे डोरोथी डर गई और जो स्केयरक्रो था वो पीछे की ओर गिर गया। बट जो बीस्ट थे वो भी कुछ समय के लिए रुक गए और सरप्राइजली देखने लगे। But seeing they were bigger than the lion, and remembering that there were two of them and only one of him, the Kalida again rushed forward, and the lion crossed over the tree and turned to see what they would do next. Without stopping an instant, the fierce beast also began to cross the tree, and the lion said to Dorothy, "See." अब लायन ने स्क्रीम किया, रायन ने रोर किया, जिसके वजह से जो बीस्ट थे वो भी थोड़ी देर के लिए रुक गए और उसे देखने लगे। बट जब उन्होंने देखा कि जो लायन है वो उनके कंपैरिजन में छोटा है और
वो लोग दो है, ये सिर्फ एक ही है। तो जो मॉन्स्टरस बीस्ट थे, जो कालिदास थे, वो फिर से उनके तरफ भागने लगे। तब लायन फटाफट क्या करता है, ट्री की जो ब्रिज थी उसे क्रॉस करने की कोशिश करता है। विदाउट स्टॉपिंग एन इंस्टेंट द फियर्स बीस्ट ऑल्सो बिगिन टू क्रॉस द ट्री। अब एक सेकेंड के लिए भी नहीं रुकता और जो बीस्ट है वो भी उनके पीछे भागने लगते हैं। अब लायन बोलता है डोरोथी से, वी आर लॉस्ट फॉर दे विल श्योरली टीयर अस टू पीसेस विद देयर शार्प क्लॉज। लायन क्या बोलता है, अब हम हार जाएंगे, हम यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, वो हमें श्योरली दो पीसेस में कट कर देंगे अपने शार्प क्लॉज से। बट स्टैंड क्लोज बिहाइंड मी एंड आई विल फाइट देम एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। बट जो लायन था वो क्या बोलता है डोरोथी से, तुम मेरे पीछे रहो, तुम सब मेरे पीछे रहो, मैं उनके साथ क्या करता हूँ, लड़ता हूँ, जब तक मैं लड़ पाऊँ तब तक, मैं जब तक हूँ तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये मॉन्स्टर है ना, और ये हमारा लायन जो बोल रहा है कि मैं उनसे क्या करूँगा, फाइट करूँगा। वेट अ मिनट कॉल्ड द स्केयरक्रो। अब स्केयरक्रो ने क्या बोला, एक सेकेंड रुको। He had been thinking what was best to be done, and now he asked the woodman to chop away the end of a tree that rested on their side of the ditch. अब जो स्केयरक्रो था उसने वुडमैन से बोला कि अभी वो जो ब्रिज है उसे कवर करने के है, तो जो हमारे साइड का ट्री है उसे तुम काट दो, ताकि जो मॉन्स्टरस बीस्ट है, कालिदास है, वो इधर ना आ पाए। The Tin Woodman began to use his axe at once, and just as the two Kalidah were nearly across the tree, fell with a crash into the gulf, carrying the ugly, snarling brutes with it, and both were dashed to pieces on the sharp rock at the bottom. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो वुडमैन था उसने ट्री को कट कर दिया, जिसके वजह से जो बीज थे वो कवर नहीं कर पाए और वो गल्फ में ही गिर गए। और गल्फ के बॉटम में, डिच के बॉटम में बहुत बड़े बड़े रॉक थे, जिनसे टकरा के वो क्या हो गए, मर गए। सी वुडमैन है, इसने यहाँ से, ये पूरा ट्री ऐसा था, है ना, पूरा ट्री कैसा था, ऐसा था, ये जा रहे थे, बट वुडमैन ने अपने साइड का जो हिस्सा है वो क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ये जो मॉन्स्टरस बीज थे वो क्या हो गए, नीचे गल्फ में गिर गए, जिसके वजह से क्या हुआ, वहां पे पत्थर थे जिसके वजह से वो पीसेस में गिर गए, मतलब पीसेस हो गए उनके, वो मर गए। वेल सेड द कॉर्डली लायन, ड्रॉइंग अ लॉन्ग ब्रीथ ऑफ रिलीफ, I see we are going to live a little while longer, and I am glad of it, for it must be a very uncomfortable thing not to be alive. Those creatures frightened me so badly that my heart is beating yet. लायन ने बोला, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हम सब गए, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मरने वाले हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम लोग जिंदा हैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम इस अनकंफर्टेबल थिंग से बाहर आए। इस क्रिएचर से मैं बहुत ज़्यादा डरता था, बट अब इन क्रिएचर का नामो निशान नहीं है, अब ये क्रिएचर हमें परेशान नहीं करेंगे। ये क्रिएचर से मेरी जो हार्ट बीट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा और हम थोड़ा और ज़्यादा जिएंगे। said the Tin Woodman sadly. I wish I had a heart to beat. फिर जो टिन वुडमैन था उसने बोला हाँ, और सैडली उसने क्या बोला, काश मेरे पास हार्ट होता, हार्ट बीट करने के लिए। This adventure made the traveler more anxious than ever to get out of the forest, and they walked so fast that Dorothy became tired and had to ride the lion's back. ये जो एडवेंचर था, इस एडवेंचर ने सबको बहुत ज़्यादा एंशियस कर दिया था, सब लोग बहुत ज़्यादा चिंता में आ गए थे, और ये इतने ज़्यादा फास्ट वॉक कर रहे थे फॉरेस्ट से कि डोरोथी जो थी वो थक गई थी, जिसके वजह से उसे लायन के पीठ में क्या करना पड़ा, राइड करना पड़ा। To their great joy, the tree became thinner the farther they advanced, and in the afternoon they suddenly come upon a broad river, flowing swiftly just before them. अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, अब उन्होंने देखा कि जो ट्रीज है वो कम हो रहे हैं,
और उन्होंने देखा कि एक जो नदी है वो भी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है. On the other side of the water, they could see the road of yellow brick running through a beautiful country with green meadows, dotted with bright flower, and all the road bordered with tree hanging full of delicious fruit. और उन्होंने देखा कि वाटर के मतलब रिवर के दूसरे साइड में येलो ब्रिक वाली रोड है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है जहाँ पे ग्रीन मीडोज मतलब ग्रीन ग्रासेस है, ठीक है, फ्लावर्स के साथ है. जो रोड है वो बॉर्डर्ड है ट्रीज से, जो ट्री में क्या है, बहुत डिलीशियस फ्रूट्स है. They were greatly pleased to see this delightful country before them. बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए ये, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हुए, मतलब इन्हें ऐसा लगा ठीक है यार, इतनी अच्छी कंट्री हमें मिली, अब हमें वहाँ पे जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर एंड. ठीक है, यहाँ पे होता है ये चैप्टर एंड. ये जो चैप्टर है ना, द जर्नी टू द ओजी, ये कहाँ से लिया गया था, विजार्ड ऑफ ओजी नॉवेल से लिया गया था. यहाँ पे हमने क्या देखा, एक कॉर्डली लायन था जिसे ब्रेवरी चाहिए, एक वुडमैन था जिसे हार्ट चाहिए, स्केयरक्रो था जिसे माइंड चाहिए, ब्रेन चाहिए, और एक डोरोथी थी जो उनके साथ ट्रैवल कर रही थी. बहुत सारे इन्होंने क्या किए, खतरों का सामना किए और वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे उन्हें बहुत शांति मिलने वाली थी. ठीक है, अब इस कहानी से क्या आपको सीखने मिलता है, अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव दूं तो देखो, जो स्केयरक्रो था उसके अंदर ब्रेन था. अब कैसे था, बिकॉज जितने भी आइडियाज थे वो सब कौन दे रहा था, स्केयरक्रो दे रहा था. लायन जो था वो रियल में कोवर्ड नहीं था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो डरपोक है, बट वो ब्रेव था. अब वो ब्रेव कैसे था कि उसने सबसे पहले चूज किया छलांग लगाना, ठीक है, और सबकी हेल्प करना. फिर उसके बाद उसने चूज किया कि वो बीस्ट मॉन्स्टर से क्या करेगा, लड़ेगा. तो ऑब्वियसली जो ब्रेव होगा वही ये करेगा, अगर वो कोवर्ड रहता तो वो छुप जाता. फिर उसके बाद जो टीन का वुडमैन था उसके अंदर भी हार्ट था. जरूरी नहीं है हार्ट बीट ही करे. हार्ट मतलब यहाँ पे हार्ट का मतलब क्या है कि वो किसी की मदद करे, और यहाँ पे वुडमैन ने सबकी मदद किया था. जब ट्री को गिराना था तब उसने मदद किया, जब मॉन्स्टर्स को गल्फ में गिराना था तब उसने मदद किया. तो सब में हर चीज थी, बट ये था कि उन्हें पता नहीं था, वो अपने आप को क्या कर रहे थे, कम आंक रहे थे, सेल्फ डाउट में थे. तो कभी भी सेल्फ डाउट में नहीं रहना. ठीक है, चलो यहाँ पे होता है हमारा लेसन नंबर 21 कंप्लीट. इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ना इसके क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करो कोई डाउट है तो. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.